फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि जिसमें 30 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश होते हैं, जिसमें से कम 9 अंक हासिल करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तब जाकर के आप मेरिट वाले सेशंस में आपकी कॉपी चेक हो पाती है। तो दोस्तों, 1 से लेकर के 8 नंबर तक के जो प्रश्न होते हैं वे सब के सब अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं। नए सिलेबस के अनुसार देखें तो उसमें जो है गद्य और पैराग्राफ दे करके भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परंतु अभी आपको आवश्यकता है अपना ग्रामर तथा व्याकरण हिंदी सुधारने की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, और कोई ठिकाना नहीं है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। अतः हम कुछ सेट्स ऐसे देख लेंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश के ग्रामेटिकली रूल से क्वेश्चंस होंगे और व्याकरण के ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। उसके 2-4 वीडियो हो जाने के बाद 2-4 वीडियो हम ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें गद्य और तथा जो आपके पास से प्रोज होते हैं, अर्थात यूँ कहें कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो होती है, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन को देख करके भी आपको क्वेश्चन आंसर करना सिखा देंगे। तो आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 4.0 बहुत ही नज़दीक आने वाला है। आगे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश का, हिंदी का प्रश्न नहीं बल्कि अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। जो नीचे दिया गया मुहावरा है उसके माध्यम से आपको जो है उसका अर्थ चुनने की आवश्यकता है, यानी कि अर्थ के आधार पर सही तरीके का आइटम का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले आइटम देख लीजिए, लिखा गया है टू किक द बकेट, यानी कि बाल्टी को लात मारना। या यूँ कहे कि लात मारना, इस मुहावरे का रियल में ये होगा, मतलब हो जाएगा जो मुहावरा पूछा गया है उसको शॉर्टकट में क्या कहेंगे, टू डाई, टू प्ले, फाइट, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू किक द बकेट, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे देखते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख देते हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि कुछ पीडीएफ भी आप लेते चलिए। तो आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई आपका सेशन छूट जाता है तो हमारे प्ले लिस्ट में चले जाइएगा। प्ले लिस्ट में बीपीएससी टीआरई 4.0 के नाम से एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप अपने छूटे हुए क्लासेस को कवर कर सकते हैं। प्रश्न है अगला कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनेम ऑफ द गिवन आइटम या गिवन वर्ड। जो निम्नलिखित जो वर्ड हैं उसका जो साइनोनेम्स क्या होगा, उसका जो समानार्थी वर्ड क्या है, समानार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, उसको चुनना है। सिमिलर, सिमिलर का मतलब समानता होती है या मतलब एक तरह होता है, उसी को हम लोग सेम तरीके से इक्वल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इस वर्ड का सही आंसर हो जाएगा इक्वल। आगे प्रश्न हम लोग देखते चलते हैं। योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ। सबसे पहले एसडीओ को हम लिखेंगे हिंदी में, तो एस यहाँ पर डी और उसके बाद आपके पास ओ आ जाता है। यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ पर ए है, और ए यहाँ पर भले ही आपको जो व्यंजन दिखाई दे रहा हो अंग्रेजी का, लेकिन हिंदी में जब इसको लिखेंगे तो यह स्वर हो जाता है। तो इसी हिंदी के माध्यम से हम इसका ए एन डी का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल्स के आगे आपको एन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दोस्तों, कभी भी आप यहाँ पर एस डी ओ अगर दिखाई दे तो ये नहीं कि हाँ ए एन, ये मतलब ए ई आई ओ यू रहता है तब जाकर करते हैं, नहीं, पहले आपको इसको हिंदी में लिखने पड़ते हैं। अगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वह वॉवेल की तरह है, तभी जा करके हम वहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। सॉरी, हिंदी का अगर वॉवेल है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर अंग्रेजी का व्यंजन दिखाई दे रहा है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, एक होता है कि वीडियो, यहाँ पर जैसे ही वीडियो लिखिएगा तो वीडियो जब लिखिएगा तो ये देखिए व्यंजन है, और अंग्रेजी का भी है और हिंदी का भी है, ठीक है। तो एमएलए जब लिखेंगे तो MLA, तो जैसे ही एमएलए को हम लोग एम लिखेंगे तो एम में देखिए ए आ गया, तो यहाँ एम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे आपने एसडीओ देखा तो एसडीओ में ए आता है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉलो सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, जो हॉलो वर्ड्स लिखा गया है, ठीक है, उसका आपको एंटोनिम्स सेलेक्ट करना है। चौथे का सही आंसर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भागते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से वो कौन सा वर्ड है
5वां नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको गलत वर्ड इसमें से सिलेक्ट जो है वह मिस स्पेल्ड कौन किया गया है उसको आप लोग को ये कर लेना है, ठीक है, चुन लेने हैं। तो 5वें में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉस्पिटल जो है वह हॉस्पिटलिटी लिखा हुआ है। तो आपको कमेंट करके बता देना है कि आखिर रियल में हॉस्पिटलिटी जो है लिखा गया है वह किस तरीके से लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आप सही करेक्ट वर्ड जरूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा हमारे लिए। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप अंत में अपना स्कोर जरूर हमें कमेंट करके जाइएगा कि आप इन 30 प्रश्नों में कुल कितना सही कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ टुडे इज 26 जनवरी द नेक्स्ट मंथ विल बी। कहता है इफ टुडे इज द 26 ऑफ जनवरी द नेक्स्ट मंथ विल बी। अगर आज 26 जनवरी है तो इसका अगला महीना कौन सा होगा, ये प्रश्न आपकी कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वह अगला मंथ जो होगा फरवरी हो जाएगी। आपको बस रीडिंग कंप्रीहेंशन के माध्यम से आपको अर्थ समझ में आता है कि नहीं, बीपीएससी इसको चेक करती है। बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशंस में याद रखिएगा इंग्लिश के माध्यम से कि छोटे क्वेश्चनों का या छोटे प्रश्नों का अर्थ आप निकाल पाते हैं कि नहीं। विच वन इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको हम लोग एग्जामिनेशंस में अलाउ नहीं करते हैं या जो चीज़ें एग्जामिनेशंस में अलाउ नहीं होती है। विच वन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो कहता है ईयरफोन, बुक, मोबाइल फोन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। 7वें का सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वो चीजें हैं जो हमको मोबाइल जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको अलाउ नहीं रहते हैं। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। न तो ईयरफोन, न तो बुक, न ही मोबाइल फोन, इसमें से कोई अलाउ नहीं रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। हिंदी का अगला क्वेश्चन है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, चूज द पैसिव वॉइस। ये आई एम ईटिंग अ मैंगो, इस प्रश्न का सही आंसर चुनने की आवश्यकता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि आई एम ईटिंग अ मैंगो का रियल में क्या हो जाएगा इसका ये पैसिव वॉइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेंगे, ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई, नहीं, ये मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, आई एम ईटिंग अ मैंगो, चूज द पैसिव वॉइस। 8वें का सही आंसर हो जाएगा कि ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाई मी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहां तक खत्म हो जाते हैं अपने अंग्रेजी के सेशंस और अब हिंदी के सेशंस शुरू हो जाते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। देख लीजिए अगला प्रश्न है, आग शब्द किस प्रकार का शब्द है। आग शब्द किस प्रकार का शब्द है। यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। 9वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग एक प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है 10वां नंबर, देख लेंगे। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है कि नीला प्लस कमल में किस प्रकार का समास है। नील प्लस कमल या नीला प्लस कमल में किस प्रकार का जो है समास है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वह घर गया वाक्य में घर किस कारक में है। वह घर गया इस वाक्य में घर किस कारक में है। 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह घर को गया कर्ता ने कर्म को। वह घर गया वाक्य में घर किस कारक में उपस्थित होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 12वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, वह खाना खा रहा है वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है। वह खाना खा रहा है वाक्य में क्रिया का प्रकार क्या है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। यानी कि ये मतलब स्वीकार किया जा रहा है कि वह खाना किया जा रहा है, इसलिए खाना खा रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निष्पक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। याद रखेंगे निष्पक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। याद रखिएगा निष्पक्ष, तो याद रखेंगे यहां से निर उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपके सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह घर के बाहर बैठा है वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह घर के बाहर बैठा है वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयोग किया गया है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से। आंखें खुलना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच को समझना। आंखें खुलना यानी इस मुहावरे का अर्थ है सच को समझना। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। और अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पढ़ने योग्य
में किस प्रकार का समास है? पढ़ने प्लस योग्य में किस प्रकार का समास प्रयोग किया गया है? 16 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुव्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। पढ़ने योग्य में बहुव्रीहि समास है क्योंकि पढ़ने योग्य का अर्थ जो पढ़ा जा सके इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर का स्त्रीलिंग रूप सुंदरियां हो जाएगी। 17 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 18वां नंबर प्रश्न है, उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही है, वाक्य में कौन सा अलंकार है? उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी, वाक्य में कौन सा अलंकार दिया गया है? 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा का प्रयोग किया गया है इसमें। आगे बढ़ते चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। प्रश्न कहता है कि वह वीर शेर की तरह लड़ रहा था, वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? वह वीर शेर की तरह लड़ रहा था, वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है? 19 का ऑप्शन नंबर बी, रूपक का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लड़का शब्द का एक वचन रूप नहीं, यहां पर बहुवचन रूप हम लोग कर लेंगे। लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या है? तो लड़के इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और 20वां नंबर क्वेश्चन है, पढ़ना क्रिया का भूतकालिक रूप क्या है? पढ़ना क्रिया का भूतकालिक रूप क्या है? 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका भूतकाल, पढ़ना का भूतकाल पढ़ा होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। प्रश्न है कि वह घर गया, वाक्य में घर किस कारक में है? वह घर गया, वाक्य में घर किस कारक में है? तो इस 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कर्म कारक में है। ऑप्शन यानी कि वह घर को गया। वह लड़का बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह लड़का बहुत ही सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? 23 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। वह लड़का बहुत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि याद रखेंगे वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सुंदर जो है वह विशेषण है। आगे बढ़ते चलते हैं 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि वह घर पर है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह घर पर है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि वह घर पर है, वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो यानी पर जो है यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, वाक्य में कौन सा समास है? यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, इस वाक्य में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा निम्नलिखित में से क्या है? 26 का सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। आगे बढ़ते चलते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार का स्वर नहीं है, यह एक स्वर नहीं है बल्कि यह एक व्यंजन है। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? अगर प्रयत्न के आधार पर देखें तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह पार्श्विक ध्वनि के नाम से जाना जाता है, पार्श्विक ध्वनि के नाम से जाना जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इत्यादि का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है। 30वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आज का सेशन का है दोस्तों, वह प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए, यानी कि वह शब्दांश जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको प्रत्यय के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। मिलेंगे कल इसी समय नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।